संभजे। अगला शब्द है निजम। निजम, निजम शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। ये सब शंकर जी पर लागू होते हैं निजम, और ये सब गुरु पर भी लागू होते हैं। निजम माने होता है जो निज तंत्र हो। निजम माने शुद्ध हिंदी बोले तो स्वतंत्र, स्वतंत्र, जिसका कोई बॉस न हो। निजम माने अपने में जीने वाला, जो किसी के दबाव में न जीता हो, किसी के आदेश में न जीता हो। रामायण में भगवान का परिचय है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करो तुम सोई। उसके सिर पर कोई उसका बॉस नहीं है। निजम, निजम, किसी के बंधन में नहीं, निज इच्छा, निज इच्छा। निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जो अपनी इच्छा से सारे काम करता है, किसी की आज्ञा से नहीं। निज, निजम माने जिसके ऊपर कोई नहीं है। निजम, परम स्वतंत्र। ठीक है। निजम का दूसरा एक अर्थ और होता है, निजम माने जो सबको अपना लगे, जैसे हमारा अपना कोई है। जो कहते हैं ये हमारी निजी गाड़ी है, ये हमारा निज घर है, ये हमारा निज बेटा है ना। तो निजम माने जो हमको हमारा अपना लगे। निजम, ये हमारा अपना कोई है। शंकर जी कहीं लगते हैं कोई गैर है, जिससे मंत्र लो गुरु बनाओ, लगता है कहीं वो गैर लगता हमारा अपना है कोई। निजम, निजम माने निजी, निजी। और गुरु से निजी कौन होता है? शंकर से निजी कौन है? रामायण में भवानी मैया ने एक चौपाई गाई है शंकर जी के लिए, माता भवानी ने, बड़ी बढ़िया चौपाई है। आप उसको दोहराओ मेरे साथ। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरा। अब इस चौपाई में एक सूत्र छिपा हुआ है कि हे भोले बाबा, तुम विश्वनाथ भले हो लेकिन तुम मम नाथ हो। विश्वनाथ होने के बावजूद भी तुम मेरे निजी हो, निज हो, मम नाथ हो। तो जो हमको हमारा अपना लगे, निजम, निजम। ठीक है ना। तो शंकर जी और गुरु दोनों निजम होते हैं। निजम का एक अर्थ और निकाला गया है। निजम माने जो अपने आप में संतुष्ट रहता है। निजम, निजम, जो अपने में ही संतुष्ट रहे, जिसको जिसकी संतुष्टि, जिसकी खुशी किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर न हो। हम आप अपने अपने जीवन को चेक करें, हमारी आपकी सारी खुशी उधार पर डिपेंड करती है। हम लोग अपने जीवन को, किसी का जीवन 70 साल बीत चुका है, किसी का 60 साल बीत चुका है, हम उधार की खुशी पर जी रहे हैं। ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएं, ये आ जाए तो हम खुश हो जाएं, ये चीज़ और हो जाए तो हम खुश हो जाएं। हमारी खुशी सब उधार पर चल रही है। निजम माने जिसकी खुशी उधार पर नहीं है, जो अपने में ही संतुष्ट है। यथा लाभ संतोषा, जो अपने स्वरूप में स्थित है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, जो अपने में ही बैठा रहता है मस्त। गीता में एक बात बोला है अर्जुन, बड़ी प्यारी बात। अर्जुन, जब गीता पूरी हो गई, 18 अध्याय के गीता पूरी हो गई, तब अर्जुन अंत में बोला है, गीता सुनने के बाद, समाप्त होने के बाद, स्थितोस्मि, मैं अब अपने में स्थित हो गया। मुझे अब मेरा कोई संशय नहीं, कत संदेह, मेरा अब कोई संदेह नहीं बचा है। मैं अपने में स्थितो अस्मि, मैं अपने में स्थित हो गया। तो निजम का एक अर्थ होता है जो अपने में ही स्थित हो गया है, अपने में जो बैठ गया है, निजीपन में जो जी रहा है, बनावटी जीवन नहीं, जो अपने में जी रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है, उसको निजम कहते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं इसी शब्द के साथ साथ, जीवन में इस बात का खूब ख्याल रखिएगा कि जीवन में आपके चाहे जो लुट जाए, चाहे कोई सोने की चेन छीन ले रास्ते में, चाहे अंगूठी उतार ले, कोई चिंता नहीं। जिंदगी में चाहे जो लुट जाए, चाहे जो छिप जाए, लेकिन
मैं कहीं और बोल रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मान लीजिएगा। तो प्लाट छीन ले, कोई नौकरी छीन ले, कोई रुपया छीन ले, कोई पैसा छीन ले, कहीं मेरे गहने छीन ले, लेकिन हमारी निजता नहीं लूटनी चाहिए, कहीं हम न खो जाएं, इसका बहुत ख्याल रखा जाए। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही। एक धोबी था, उसका गधा कहीं बह गया था, गधा गुम हो गया। अब वो अपने मोहल्ले में लड्डू मंगाया, 5 किलो लड्डू बांट रहा था। मारे खुशी के लड्डू बांट रहे। जो पूछे कि लड्डू किस बात के हैं, किस खुशी में, तो बोले हमारा गधा खो गया है, लड्डू उसी में बांट रहे हैं। गधा गुम हो गया है तो उसी खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। तो किसी ने कहा कि गधा खो गया है तो रो, गधा खो गया है तो सिर पीटो, तुम लड्डू काहे बांट रहे हो? तो उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि गनीमत ये रही कि गधे पर मैं नहीं बैठा था, अगर मैं भी बैठा होता गधे पर तो गधा तो गुम ही हुआ था, साथ में हम भी गुम हो जाते हैं। तो गधे पर हम नहीं बैठे थे, गधा गुम हुआ तो गुम हुआ, हम तो बचे हैं, निजम तो बचा हुआ है। तो चाहे जो लुट जाए हमारे जीवन में से, लेकिन हमारा निजम बचा होना चाहिए, हमारी निजता बची रहे, स्थितोष में हम बने रहें। तो हमारा सत्संग करना, कथा सुनना, गुरु की शरण में आना, ये सब सार्थक हो जाए।